तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, ये भी उसी का द्वितीय नगरीय सभ्यता का ही टॉपिक है। यानी छठी शताब्दी बीसी के 321 के बीच में क्या क्या चीजें हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा कि धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, उस समय क्या क्या चीजें हुई, उसी चीज के बारे में जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसकी भी अभी दो एक और इसमें कुछ और चीजें भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना, इसके बाद जीवन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म वो चीजें हैं जो कर्म पर विश्वास रखते हैं और पूरा का पूरा क्षेत्रीय। ये ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मणों में कर्मकांड थे वैदिक सभ्यता में, उनको दूर, जो कर्मकांड फैल गए थे उसमें, उनको दूर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये हिंदू धर्म से निकला हुआ ही है। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म में जब कर्मकांड फैले, है ना, पुरोहित अपने आप को भगवान समझ रहे कि हम ही सब कुछ है, तो क्षत्रियों का फिर वर्चस्व बढ़ गया है। ये मतलब कि ये वर्गों की लड़ाई हुई है, यानी कि ब्राह्मणों को नीचा रखने के लिए और ब्राह्मण क्षत्रिय को आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म एक क्षत्रिय थे और ये कर्म पर विश्वास रखते थे, जैसा कर्म करेंगे। और याद रखना, ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ये कर्म ही इनके लिए सब कुछ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, सेम चीजें। ये जैन धर्म की तुलना में इतने कठोर नहीं थे, मतलब जैन धर्म उससे कठोर थे, बट ये सारी चीजें बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म, जैसे आपको पता होगा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं, आप गौतम बुद्ध, जो भी अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ है, ये डेट आपने याद रखनी है। उसके बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। और जन्म स्थान है लुम्बिनी। लुम्बिनी आपका पता होना चाहिए, ये कपिल वस्तु नेपाल में है, ये जगह है लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल में। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी। ठीक है, ये इसका है। कुल इसका शाक्य था, यानी क्षत्रिय थे ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इनका गोत्र था वो गौतम, इसलिए इनको कहा जाता है गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, जो ये बेसिक आपने याद रखना है। लालन पालन जो इनका किया है प्रजापति गौतमी ने। इसका मतलब है इनकी जो माता है वो, इनकी डेथ हो गई थी तुरंत, मतलब 5-6 दिन बाद जैसे इनका जन्म हुआ, उसके बाद सारा का सारा पालन पोषण किन्होंने किया है, प्रजापति। जो इसकी मौसी थी, याद रखना, मतलब उसकी, इसकी बहन थी ये महामाया। ठीक है, तो ये, और याद रखना, प्रजापति गौतमी ही पहली वो थी जो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, मौसी ही पहली इनको, जो इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद पत्नी पत्नी यशोधरा, जो इसकी पत्नी थी, 16 साल में इसकी शादी करवा दी थी महात्मा बुद्ध की। ठीक है, 16 साल में शादी करवा दी थी यशोधरा से। उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल पैदा हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या मैं लाइफ से, अगर मेरे गृहस्थ जीवन में क्या चीजें हैं। जब ये बाहर घूमने जाता है तो देखता है कि एक रोगी व्यक्ति, एक सन्यासी आदमी, तो 4 दृश्य देखता है, जिसके कारण उसको लगता है कि ये सन्यासी ही खुश है, बाकी सारे दुखी में। ठीक है, वो सारी चीजें जिससे वो गृह त्याग कर देता है 29 वर्ष की एज में। ठीक है, जिसको, उस घटना को, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, घर छोड़ने को कहा जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तब वो 6 साल तक कठोर तपस्या करता है, कठोर तपस्या करता है, जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां से, जिस घर से वो गया, उस समय एक घोड़े के ऊपर जो आपका है कंथक था, उसको, जो घोड़े को चलाने वाला था, उसका नाम था छंदक। ये दोनों अलग अलग आप रखने, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो उन घोड़े को और सारथी का नाम मैंने आपको लिखाया है। उसके बाद गुरु और अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। ठीक है, जो जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। सांख्य दर्शन, ठीक है, जो षड दर्शन में से सुना होगा, तो उन्होंने सांख्य दर्शन की। आगे इनको बहुत सारे वो मिलते हैं, राम सूत, दूसरे गुरु मिलते हैं जहां से वो योग की सीखते हैं। ठीक है, दूसरे गुरु भी मिलते हैं उनको, जिनको बोलते हैं राम सूत। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, तो वो आपको इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि ज्ञान प्राप्ति वो 6 वर्ष तक करते हैं, वो बोध गया, वहां से ज्ञान प्राप्ति करते हैं। 6 वर्ष, 35 वर्ष उनको पीपल के वृक्ष के नीचे क्या मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, जिसके, उस घटना को कहा जाता है संबोधि। ठीक है, उस घटना को कहा जाता है संबोधि। तो ये आपको पता नहीं, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, और उस उद्देश्य, उसी उद्देश्य ये भी कहा जाता है कि भाई, उसको ये आप कह सकते हो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जो उपदेश दिया और उस उपदेश से लोगों में जो चेंज आया, या उसके शिष्य में जो चेंज आया, उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये आपको एक चीज मान। और जो पेड़ था जहां पे उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो था पीपल का।
और जिसमें उसने उपदेश दिए उस भाषा का नाम है पाली भाषा। और जो उपदेश सबसे ज्यादा दिए, ऐसे तो बहुत जगह उपदेश दिए, वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। ठीक है, आपने सुना होगा कौशल, ये सारी चीजें, ठीक है, उस इलाके में। ठीक है, जो इनके शिष्य, जो उनके में से जो उनके शिष्य थे, वो थे आनंद और उपाली। और सबसे इनमें से भी सबसे प्रिय था आनंद। आनंद के कहने पर ही प्रजापति गौतमी संघ में शामिल हुई थी। ठीक है, ये मतलब इसको बोलते हैं कि बाद में ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ कि महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये इसके कहने पर ही प्रजापति गौतमी शामिल हुई है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, और मृत्यु इनकी 483 इसमें हुई है कुशी ने। इसको महामोक्ष अनुग्रह भी बोलता है, महामोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष अलग होती है, और आपका ये सारे महापरिनिर्वाण बोलते हैं आप जिसको। ठीक है, महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष होता है जो मतलब मरा नहीं है, पर महापरिनिर्वाण जो मर गया है। निवारण होता है जो नहीं मरा है, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है, परम ज्ञान की प्राप्ति। और महापरिनिर्वाण होता है जब मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने कुशीनारा में दफनाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें। बाकी बौद्ध धर्म जो है, इसके इस बौद्ध धर्म को मानने वाले, इसके सिद्धांत और शिक्षा मानने वाले कौन कौन शासक थे? कनिष्क, अशोक और बिम्बिसार, जो आप आगे पढ़े, और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने मुख्य बताया आपको कौन कौन चीजें। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक तीन पिटक, तीन टोकरी। ठीक है, कौन कौन सी? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में वर्णन है उपदेश के बारे में, महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में। और विनय पिटक में है आपके बौद्ध भिक्षु जो संघ में शामिल होती है ना, लड़का लड़कियां, ये जो बन जाती है, उनके लिए नियम कि कैसे जाना है संघ में, कैसे नहीं जाना है वगैरह वगैरह। अभिधम पिटक में है दार्शनिक विचार कि आत्मा मर जाएगी नहीं मर जाएगी, जो महात्मा बुद्ध ये बोलता है। ठीक है, परम जो बहुत कम समझ में आती है, वो इसमें अभिधम पिटक में। ठीक है, इसकी फिर 4 संगतियां हुई है। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कश्मीर में। ठीक है, और डेट में बताया मैंने, जब इसकी डेथ हो गई थी महात्मा बुद्ध की, तो उसके बाद पहली संगति हुई, उसके 100 साल बाद तीसरी संगति हुई। ठीक है, और 383 बीसी में, और 251, और इसकी अध्यक्षता इन्होंने की है महाकश्यप, सावक कमीर, मोगलीपुतिस, वसुमेध। ठीक है, और राजा भी आप लिख सकते हैं 483 में, जो आपने लिखा होगा क्या होता है, अजातशत्रु, कालाशोक। ठीक है, यहाँ पे अशोक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कनिष्क आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, तो ये आपको इस चीज के बारे में। बाकी जो इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हीनयान और महायान। ठीक है, इनकी ये डिटेल में, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हीनयान डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको डिटेल में, बट इतना याद रखो कि संप्रदाय 2 भागों में बांटा गया था, ये 2 टुकड़े हो गए थे बौद्ध धर्म के, जिसमें एक महापुरुष मानते हैं महात्मा बुद्ध को, और एक में आपको ये कह सकते हैं कि भगवान की तरह पूजा जाता है। ठीक है, वो आपको बताएंगे, मतलब जो आगे जो टॉपिक होगा। ठीक है, हीनयान और इसमें अभी शिक्षा के बारे में रह रही है। ठीक है, हीनयान और महायान के बारे में, तो आपको इस चीज में एक और टॉपिक रहता है महात्मा बुद्ध के बारे में, है ना, उनकी शिक्षा जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो मैं इंपॉर्टेंट है, इनके जीवन के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। मेन चीजें, ये मेन टॉपिक है इनके जीवन, यानी कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे, उनके जीवन में कौन कौन सी घटना है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। ठीक है, तो यहीं तक हम इस चीज को रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट